Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you preparation of aldehyde and ketone that are also known as carbonyl compounds. तो इससे पहले ना आपको एक मैं हिंट देता हूँ जिससे आपको उसकी प्रिपरेशन रिमेंबर करना आसान हो जाएगी। वो क्या है? वो वर्ड है जी अल्डोल। अल्डोल मतलब क्या है? ओल कहते हैं अल्कोहल को, ठीक है। उसका स्मॉल वर्ड आप कह लें अल्कोहल का ओल। ओल की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास अल्डिहाइड आएगा। ओल की ऑक्सीडेशन तो आपके पास अल्डिहाइड आएगा, ठीक है। एक तो ये है अल्डिहाइड की प्रिपरेशन। एक और वर्ड है जिससे आपके पास थ्री कंपाउंड्स, थ्री क्लासेस को आप इंटरलिंक कर सकते हैं। जो मैंने एक वर्ड बनाया वो क्या है? अल्कलजाइलिक। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास अल्डिहाइड आएगा। अल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास जाइलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अल्कोहल, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ अल्कोहल से, तो आपको पहले अल्डिहाइड में चेंज करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन करवा के, फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन आए कि अल्डिहाइड से बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप एक दफ़ा इसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह ये वर्ड आप क्या अपनी बुक पे बेशक लिख लें ताकि आपको क्या याद रहे। अल्कलजाइलिक और अल्कोहल और अल्डिहाइड के केस में आपके पास अल्डोल। लेकिन मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल सो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई पेज एंड आई एम आल्सो रनिंग द पेज ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विद द सेम नेम Concept of Chemistry, where you could be able to get the complete lectures of FSC Chemistry soon inshallah. And I will give you the links in the description from where you could be able to join these groups with just a one click and to have complete lectures of FSC Chemistry. So let's start. फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मलिन। फॉर्मलिन और फॉर्मलिहाइड डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्मलिन एक दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है, एक्वस सॉल्यूशन है, और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो प्योर होता है। तो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मलिन की प्रिपरेशन। इसको फॉर्मल्डिहाइड के केस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है जी? फॉर दिस अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल, CH3OH एंड एयर ओवर प्लैटिनाइज्ड ऑस्मोस्टास आर कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसमें क्या रिएक्शन होता है कि मेथनॉल और ऑक्सीजन को ना आप पास करवाते हैं थ्रू द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा हो सकता है? प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस, कॉपर या सिल्वर हो सकता है। और टेम्परेचर कितना आपके पास? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आपने करना क्या? ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में ना आपने एक बात याद रखनी है, आपने वाटर में मूव करवाना है। क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन, H2O का ऑक्सीजन आगा, आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो वो कैसे रिमूव करने हैं? ऑक्सीजन के साथ वाला ये हाइड्रोजन एक जाता है और एक इससे एक हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे? CH2O। तो ये CH2O ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या है? फॉर्मलिन बन जाती है। इसका प्रोसेस को जो डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, अगर तो आप एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक एटॉमिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फिर ऑलरेडी जो है बैलेंस फॉर्म में आएगी। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे तो फिर आपको क्या है? बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब इधर आपने वर्ड यूज किया है प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस। ये क्या चीज है? इसकी डेफिनेशन क्या है? वो है एस्बेस्टॉस whose outer surface is coated with the platinum is known as platinum asbestos. एस्बेस्टॉस क्या होता है वैसे? एस्बेस्टॉस आपने देखा है वैसे अपनी डेली लाइफ में? जी देखा है आपने। एस्बेस्टॉस जो फाइब्रस मटेरियल होते हैं उसे एस्बेस्टॉस कहते हैं। ये जो रूम होता है, कॉटन होती है, ये भी एस्बेस्टॉस की तरह होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है? उसके आउटर सरफेस पर प्लाटिनियम को कोट कर देते हैं, तो वो आपके पास प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस बन जाता है, ठीक है। इसको मैं फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। अब नेक्स्ट है, पहले मैं आपको एस्बेस्टॉस की एक डायग्राम शो करता हूँ। ये फाइब्रस मटेरियल है, ठीक है, ये एस्बेस्टॉस है। इसी फाइब्रस मटेरियल पर अगर हम प्लाटिनियम की कोटिंग कर दें तो आपके पास प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस आ जाता है, ठीक है। अब इधर मेरा पॉइंट, मतलब ये प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मतलब इसको हम क्यों एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो उसके 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने में भी क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। मेथनॉल और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में है एंड कैटलिस्ट इज इन सॉलिड स्टेट। और ये क्या है? सॉलिड स्टेट में। प्लाटिनियम मेटल है और जो फाइब्रस मटेरियल है वो भी सॉलिड ही चीज़ है ना, ठीक है। तो इस तरह ये हेट्रोजीनियस क्या है?
कैटलिस्ट है। तो उससे क्या होगा, टू इनहेंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेलिन को इंक्रीज करने के लिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मोर द कन्वर्जन मोर द रिएक्शन फास्ट। जितनी कन्वर्जन ज़्यादा होगी, जितनी कन्वर्जन रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। ये कन्वर्जन थ्योरी कहती है। कन्वर्जन थ्योरी का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वो यही कहती है, जितनी रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट के दरमियान कन्वर्जन होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का बनेगा और उतनी स्पीड से रिएक्शन होगा। ठीक है, ज़ाहिर है जितनी इंटरेक्शन होगी उतना ही रिएक्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये असल में ना फाइब्रस मटेरियल को हमने यूज़ क्यों किया है और उसके ऊपर हम प्लाटीनियम को यूज़ किया है। ये असल में जो गैसेज आ रही हैं ना आपके पास, मेथनॉल और एयर या ऑक्सीजन, उसमें से आपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो आपने प्योर करना है ना, जो दूसरी गैसेज उनको आपने रिमूव करवाना है। तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं फाइब्रस मटेरियल को। जिस तरह वो कॉटन होती है उसको अगर पानी में डुबोएं तो वो क्या पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह इधर हम गैस की एब्जॉर्प्शन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस को। क्लियर है इधर तक? देन इट डिसॉर्ब अपोजिट टू एब्जॉर्प्शन टू सस्टेन इट्स रिएक्टिविटी। फिर ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अपोजिट प्रोसेस करता है। वो क्या होती है, डिसॉर्प्शन, मतलब जो इसने एब्जॉर्ब किया था उसको अब रिमूव करना है। ठीक है, तो इस तरह ताकि अपनी वो रिएक्टिविटी को क्या है, सस्टेन कर सके। ठीक है, इसको मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा कि कैसे उसकी रिएक्टिविटी मेंटेन करनी है उसने। ठीक है, और किस तरह गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता रहे, रिमूव ना करें तो उसकी रिएक्टिविटी कैसे डिस्टर्ब होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपके पास अपरेटस जो कि आपकी बुक पर भी क्या है, डायग्राम बनाई गई है। इसमें होता क्या है, ये एक डायग्राम मैंने शो करवाई है छोटी सी, जिसमें 2 क्या है, स्ट्रॉज हैं। अब इसमें से सपोज करें एक स्ट्रॉ से आपके पास एनवायरनमेंट से एयर एंटर हो रही है और दूसरे से मैं उसको क्या है, पीछे से खींचता हूँ, सक करता हूँ, तो क्या होगा, इधर से एयर आएगी और इधर से बाहर निकल जाएगी। सेम ऐसा ही इधर हो रहा है, इधर से एंटर हो रही है गैस और इधर सक्शन पंप लगा हुआ है जो गैसेस को क्या सक कर रहा है, उसको मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करके। क्लियर है? अब होता क्या है, इधर ना आपके पास मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, इधर से मैंने एयर इंट्रोड्यूस कराई जो कि ऑक्सीजन का सोर्स है। इधर आपके पास क्या होगा, इधर आप हीट भी कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल जो है वो गैसेस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में चेंज हो रही है इधर, और इधर से एयर जो है वो भी गैसेस फॉर्म में है। तो इधर से दोनों गैसेस जो है ना इस तरह मूव करेंगी। क्यों मूव करेंगी? क्योंकि इधर सक्शन पंप जो लगा वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरफ खींचे जा रहे हैं। जिस तरह आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ सक करते हैं, तो आपने स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया, जिसकी वजह से उस लो प्रेशर एरिया को जगह लेने के लिए ना नीचे से लिक्विड उठकर उधर आता है, तो इस तरह आपके मुंह तक क्या है, पहुंचती है कोल्ड ड्रिंक। सेम केस इधर ही है, इस सक्शन पंप के जरिए से इधर लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया जा रहा है, उसकी जगह लेने के लिए इधर से गैसेस उठी हैं। ठीक है, तो इधर से मेथनॉल और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में इधर आती हैं और इधर आपके पास प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस जो कि एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है इधर आएगा। अब इधर से आपने क्या करना है, जो मेथनॉल है वो तो इधर से चली जाएगी, इधर से पास आउट हो जाएगी, और बाकी जो अनरिएक्टेड गैसेज है या दूसरी ऑक्सीजन वगैरह है वो ये प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस जो कि फाइब्रस टाइप मटेरियल है उनको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अब इधर एक और क्वेश्चन है, इधर से हम हीट क्यों कर रहे हैं प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस को? मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि एब्जॉर्प्शन करके ना कैटलिस्ट उसकी डिसॉर्प्शन करता है। डिसऑर्प्शन मतलब उसने एब्जॉर्ब का अपोजिट करना, जो उसने एब्जॉर्ब किया होता है ना उसको अब रिमूव करवाना है। तो उसके लिए फिर क्या करता है, हम उसको हीट करते हैं ताकि उसने जो एब्जॉर्ब किया हो उसको रिमूव कर दे और एब्जॉर्ब करे, उसको रिमूव कर दे, और एब्जॉर्ब करे, उसको रिमूव करे। सपोज करें उसकी कैपेसिटी थी मतलब कुछ क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करेगी, वो पूरी हो गई, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होता ना, तो उसकी रिएक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम थोड़ी सी एब्जॉर्ब कराता है, रिमूव कर देता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर रिमूव कर देता है। तो उसके लिए इसको क्या है, हीट किया जा रहा है नीचे से। इसको मैं एक डायग्राम से आपको मजीद इलैबोरेट करता हूँ। ये आप देखिए कॉटन है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब वाटर को अगर आप वाटर के अंदर आप कॉटन को डालें तो कुछ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो दोबारा उसको अंदर सिप करें, डिप करें, तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। उसको फिर आप दोबारा आप उसको क्या है श्रिंक करें, दोबारा से उसको डालें, फिर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो सेम केस इधर हो रहा है।
इधर से आप प्लाटिनियम एस्पेस्टोस को हीट कर रहे हैं, उधर से वो गैस अब्जॉर्ब कर रही है और इधर से क्या है उसको डिसॉल्व कर रही है। क्लियर है? इधर से फिर आपके पास क्या है, मेथनॉल जो है और वाटर बनता है आपके पास, जो कि रिएक्शन से आप देख सकते हैं। तो इधर से आपके पास मिक्सचर आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड और वाटर का। क्लियर है ये प्रोसेस? इसको हम क्या है थियोरेटिकल भी इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मेलिन, एयर इज इंसर्टेड इनटू द लिक्विड ऑफ मेथनॉल प्लेस्ड ऑन वाटर बाथ। वाटर बाथ पर आपने मेथनॉल रखा हुआ है, ठीक है, वाटर बाथ में मेथनॉल रखा है जिसको हीट कर रहे हैं, उसको वेपराइज किया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अंदर। नेक्स्ट क्या है, देन एज अदर एंड, ऑन अदर एंड क्या होता है, देयर इज अ सक्शन पंप विल सक एंड अट्रैक्ट द मिक्सचर ऑफ एयर एंड वेपर्स ऑफ मेथनॉल। जो मेथनॉल के वेपर्स बने थे और एयर जो गैसेस सामने आई थी, वो सक्शन पंप उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और उसके दरमियान में हम रख देते हैं कैटलिस्ट, जिससे उसको क्या पास आउट करना ही पड़ता है। क्लियर है तक? नेक्स्ट है, दिस मिक्सचर विल पास थ्रू द प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या सिल्वर या कॉपर। प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की वर्किंग को मैंने क्या है एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी करता है और डिसॉर्प्शन भी करता है, ताकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सस्टेन रहे। प्लैटिनम एस्बेस्टॉस इज हीटेड ऑन बर्नर टू डिसॉल्व द एडसॉर्ब्ड गैसेस। जो गैसेस ने एडसॉर्ब किए हैं उनको रिमूव करने के लिए हम उसको हीट करते हैं नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देन वी गेट फॉर्मेलिन कलेक्टिंग फ्लास्क। फिर हम कलेक्टिंग फ्लास्क में क्या है एंड पर फॉर्मेलिन को हासिल कर लेते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ। इसकी हम डेफिनेशन भी करते हैं आगे। ये है जी फॉर्मेलिन की डेफिनेशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% अल्कोहल एंड 52% वाटर. It is known as formalin. I can also define it as 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वा सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है। ये एस्बेस्टॉस की डायग्राम जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। आगे है इंडस्ट्रियल मेथड। बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड या सिल्वर कैटलिस्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक आप देखेंगे कैटलिस्ट रिएक्टेंट जो है वो सेम है, जो आपने पीछे फॉर्मेलिन के लिए डिस्कस किए हैं वही रिएक्टेंट्स है इधर भी, लेकिन चूंकि इसमें रिएजेंट्स जो है कैटलिस्ट जो है या कंडीशंस टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, रिएक्टेंट्स वही हैं। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि हम उसी को क्यों नहीं इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोसेस। हमें तो इंडस्ट्री में ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है प्रोडक्ट, तो हम रिएक्टेंट्स तो वही रखेंगे ना, लेकिन हम रिएजेंट्स और उसकी कंडीशंस को ऐसे चेंज करते हैं कि वही रिएक्टेंट्स आपस में ज़्यादा रिएक्ट करें, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा आए, ठीक है। तो इधर क्या है, बस कंडीशन चेंज है, बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास वही है। अब नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड लेबोरेटरी मेथड। अब हम एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखते हैं। हमने देखा है कि फॉर्मल्डिहाइड को मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से बनाया है और एस्टल्डिहाइड को हम बनाएंगे एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से, उसकी मेथनॉल और इसकी एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो क्या है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में एथेनॉल के ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास एस्टल्डिहाइड आ जाता है, जो कि लेबोरेटरी मेथड है। इसको छोटे स्केल पर बनाया जाता है, लेबोरेटरी मेथड इसे कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो ये आपके पास एथेनॉल है, ऑक्सीडेशन हुई, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूदगी में, वाटर रिमूव हुआ। मैंने पहले डिस्कस किया कि ऑक्सीजन केस में आपने क्या करना है, वाटर को आपने रिमूव करना, बाकी आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे? अभी तो सपोज करें एक एटॉमिक ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल के लिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन और एक उसके साथ वाला इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, CH3 बॉन्ड CHO। तो यही तो इधर लिखा है CH3 बॉन्ड CHO, तो आपके पास इस तरह एस्टल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है? तो ये है लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अब डिस्कस करते हैं, जो कि डायग्राम के जरिए से भी आपके बुक में क्या है कोट की गई है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज बॉइल्ड ऑन हीटिंग। सबसे पहला काम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जना इधर हीट किया जाता है वाटर बाथ पर, वाटर बाथ के अंदर उसको हीट किया जाता है ताकि उसको वेपराइज किया जा सके। फिर नेक्स्ट क्या है पॉइंट, देन सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड सोडियम डाइक्रोमेट, फिर C2H5OH और सोडियम डाइक्रोमेट को एडिट किया जाता है वाइट सल्फ्यूरिक एसिड में। इधर से आपके पास आता है एथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट,
इधर से आप इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द विग्रस, जिसको फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं, टेक्स प्लेस एंड वी गेट प्रोडक्ट्स एज एस्टल्डिहाइड एंड वाटर। तो फिर फास्ट रिएक्शन होता है जिससे हमारे पास एस्टल्डिहाइड और वाटर आता है, जैसा कि हमने रिएक्शन में भी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, इफ ए सब्सटेंस, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने समझना है। इफ ए सब्सटेंस है बॉइलिंग पॉइंट 25, अगर कोई सब्सटेंस है सपोज करो उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है एंड अदर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन विच विल वेपराइज फर्स्ट। तो आप बताएं इसमें से पहले वेपराइज कौन सा होगा, पहले कौन सा मतलब वेपर फॉर्म बनकर अलहदा हो जाएगा, आप बताएं। ऑब्वियसली 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पहले वेपराइज हो जाएगा, वो अलहदा हो जाएगा। तो इधर भी ऐसा ही केस होगा, वो कैसे, वो डिस्कस करते हैं। इधर चूंकि 3 कंपोनेंट्स वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है प्रोडक्ट्स में। एथेनॉल है जो कि रिएक्टेंट है, उसका 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एस्टल्डिहाइड जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका है 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आप ही बताएं कि किसी मिक्सचर पर ये तीनों कंपोनेंट हों, तीनों कंपाउंड हों, तो इसमें पहले वेपराइज कौन सा होगा, कौन सा पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड ऑब्वियसली। तो ऐसा ही होगा। तो क्या है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो एस्टल्डिहाइड विल वेपराइज फर्स्ट एंड विल बी इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ। हुआ क्या है, इधर से आपने एथेनॉल सोडियम डाइक्रोमेट को डाला और इधर आपके पास वाइट सल्फ्यूरिक एसिड था, रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, आपका रिएक्शन हुआ। तो क्या रिएक्शन हुआ, आपके पास एस्टल्डिहाइड और वाटर का आया आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, इधर अब इधर चूंकि इथेनॉल भी मौजूद है, ठीक है ना। तो 3 चीजें हैं इधर। तो आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लो किसका है, एस्टल्डिहाइड का, वो इधर से क्या है डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब इधर से सेपरेट आउट हो जाएगा वेपर की फॉर्म में, इधर आ जाएगा। इधर आप क्या कर रहे हैं, इधर से आप वाटर डाल रहे हैं, ये नीचे ट्यूब है अंदर जिसमें से पास आउट कर रहा है एस्टल्डिहाइड, ये नीचे अंदर वाली ट्यूब, बाहर से आप क्या है उसको पानी डाल रहे हैं, इधर से डालते हैं और इधर से आप पानी क्या निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो वेपर की फॉर्म है तो उसको हमने कंडेंस करवा कर इधर सेपरेट आउट करना है। क्लियर है भाई, ये वाली बात क्लियर है। जिस तरह कोई चीज गर्म होती है ना, आप उस पर क्या है पानी डालते हैं, जिस तरह गाड़ी का रेडिएटर वगैरह है, ठीक है, उस पर आप पानी डालते हैं ताकि ठंडा हो जाए। तो ऐसा ही केस है, इधर आपके पास एस्टल्डिहाइड वेपर की फॉर्म है, आप उस पर क्या है वाटर फॉल करवा कर उसको ठंडा कर रहे हैं, कंडेंस करवा रहे हैं, और इधर आपके पास क्या है एस्टल्डिहाइड आ जाता है। फिर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अल्कल ज़ाइलिक वर्ड। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की करें तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस अर्ली इवेपोरेशन प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, अदरवाइज इट विल बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चूंकि अल्कोहल एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई, हमारे पास एस्टल्डिहाइड आ गया। अब इधर एस्टल्डिहाइड अगर अलहदा ना होता ना तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जानी थी, जिसकी वजह से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना था, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं था। तो इसलिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर एस्टल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो क्या है ऑक्सीडेशन से पहले ही वेपराइज हो जाता है, डिस्टिल्ड ऑफ हो जाता है। डिस्टिल्ड ऑफ हो जाता है मतलब सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्योर एस्टल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन बिकॉज आवर प्रोडक्ट कंटेन्स एस्टल्डिहाइड एंड वाटर। अब हमारे पास जो मिक्सर आया ना वो एस्टल्डिहाइड और वाटर की फॉर्म में आया, और हमें तो चाहिए एस्टल्डिहाइड, ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, वाटर तो नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसकी रीडिस्टिलेशन करूंगा। रीडिस्टिलेशन मतलब क्या है, उसको मैं हीट करूंगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले वेपराइज में चेंज हो जाएगा, और वो किसका है एस्टल्डिहाइड का लो है 20 है, तो वो पहले वेपराइज हो जाएगा, वाटर पीछे रह जाएगा। तो उसको मैं फिर क्या है कंडेंस करवा कर प्योर फॉर्म में एस्टल्डिहाइड को सेपरेट आउट कर जाऊंगा। क्लियर है। अब आगे है एक और मेथड है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को जब आप करवाएंगे डायरेक्ट तो आपके पास एस्टल्डिहाइड आएगा। जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड से आप प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो आप फॉर्मल्डिहाइड बना सकेंगे। अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस्टल्डिहाइड एसिटिक एसिड से बनाना चाहिए कोई प्रोडक्ट तो आप कीटोन बना सकेंगे, जिसको एस्टोन भी कहा जाता है। इसको मैं आगे इलेबोरेट भी करूंगा कैसे। जब दो चीजें ऐड करें एस्टल्डिहाइड, अगर फॉर्मिक एसिड का साल्ट हो कैल्शियम का तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट हो तो आपके पास कीटोन। फ्रॉम साल्ट से हम कैसे बना सकते हैं एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन को, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस किया है कि जब आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम साल्ट ऑफ क्या कहते हैं एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनता है एस्टल्डिहाइड। अगर फॉर्मिक एसिड का साल्ट हो तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड,
और अगर आपके पास अकेला एसिटिक एसिड का साल्ट हो तो आपके पास आता है कीटोन। इनकी हम प्रिपरेशन देखेंगे कैसे ये बनते भी हैं। क्लियर है। अभी है जी कैल्शियम सॉल्ट और फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। तो ये देखिए HCOOH। H की जगह जब आप कोई कैल्शियम सोडियम लगाते हैं तो वो साल्ट बन जाता है। इधर कैल्शियम साल्ट है तो आपने H की जगह क्या है? कैल्शियम साल्ट लगाया, और दो मॉलिक्यूल है इसके भी, और इसी तरह इधर भी दो मॉलिक्यूल का केस है। अब आपने कैसे याद रखना है? एक मॉलिक्यूल में से आपने एक CaCO3 निकालना है, दूसरे से भी ऐसे ही CaCO3 निकालना है। कैसे? एक कैल्शियम CO2 ये, और एक ऑक्सीजन ये CaCO3, एक CaCO3। इसी तरह दूसरा भी CaCO3, ये 2 CaCO3 निकल आए। बाकी क्या बच गया? इधर से मैं देखता हूं, एक CH3 ये और एक CH3 ये, दो CH3 बच गए। ये मैंने 2 CH3 लिख दिया। और क्या बच गया? एक कार्बोनिल ये और एक कार्बोनिल ये, दो कार्बोनिल बच गए। अब मैंने शुरू में ही 2 लगा दी तो मतलब ये 2 ही है। नेक्स्ट क्या है? आपके पास ये वाले पूरे हो गए सारे। अब इधर एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन। तो आपके पास इनको अगर मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम सॉल्ट और फार्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है। सेम वैसे ही आपने इसमें भी CaCO3 निकालना है। ये CaCO3 निकला, बाकी क्या क्या बच गया है? H बॉन्ड C डबल हो, और दूसरी तरफ आप H लगा देंगे तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम देखते हैं कीटोन का, वो कैसे? सेम उस तरह कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसमें भी CaCO3 निकलेगा, CaCO3, और आपके पास क्या बच जाएगा? CH3 बॉन्ड C डबल हो, और दूसरी तरफ भी CH3 लग जाएगा, तो ये आ गया कीटोन, या जिसको एसीटोन कहते हैं। अब आ गया इंडस्ट्रियल मेथड। कैसे इसको इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये तो लेबोरेटरी के मेथड है छोटे स्केल पर। अगर बड़े स्केल पर हमने इनकी प्रोडक्शन करनी है, इनकी फॉर्मेशन करनी है, देन विच मेथड एंड वी विल कैन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन या कीटोन, वो विल डिस्कस नाउ। It is prepared by air oxidation of ethylene using palladium chloride and CuCl2। अब इसमें क्या होता है? इथाइलिन या इथीन की आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है इस केस में? आपके पास पलाडियम क्लोराइड, और ये जो CuCl2 है ना, ये एज ए प्रमोटर है। ठीक है। प्रमोटर किसको कर रहा है? ये इसको प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए इनको क्या है? इकट्ठा लिखा गया है। प्रमोटर कैसे है? जो कैटलिस्ट होता है उसने तो क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन को बढ़ाना है। प्रमोटर ने क्या करना है? प्रमोटर ने उस कैटलिस्ट को बूस्ट अप करना है, जिस तरह कहते हैं ना बूस्ट अप, मतलब उसको उकसाना किसी काम के लिए। तो इधर प्रमोटर ऐसे ही कर रहा है, कैटलिस्ट को अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए उसको प्रमोट करता रहता है। कैसे करता है? इसमें ना पलाडियम पर +2 चार्ज है, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये रिड्यूस हो जाता है, ये हो जाता है PD0। अब अगर ये ना हो तो इधर इसका जो रिएक्टिविटी है, जो इसकी मतलब कैटलिस्ट का काम है, वो इधर स्टॉप हो जाए। लेकिन वो प्रमोटर का कैसे काम करता है? कॉपर पर चार्ज होता है +2, वो क्या करता है कि इसमें से पलाडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पलाडियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो इसमें +2 चार्ज आ जाएगा, और ये जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ करता है, उससे इलेक्ट्रॉन देता है, और इसके पास क्या है? +2 चार्ज आ जाता है। तो इस तरह कॉपर जो है एज ए प्रोमोटर और पलाडियम जो है एज ए कैटलिस्ट क्या है? सस्टेन रहता है अपनी रिएक्टिविटी के रिस्पेक्टिव। क्लियर है कैसे ये प्रोमोटर और कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है? ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन क्या है? ये इथीन है, ठीक है, जिसको आप इथाइलिन कह लें, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपके पास क्या बन रहा है जी? एसिटाल्डिहाइड, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल और फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो यह आज का टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन। If you find out some good things from a lecture, so kindly give feedback and recommend your fellows, recommend your friends about this channel. Stay tuned and stay happy. Thank you.